सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। बसते हैं रघुकुल धाम धाम, बसते हैं रघुकुल धाम धाम। बसते हैं रघुकुल धाम धाम, अपनों के बनाते काम काम। उजले मन से, उजले मन से घर जान करे, श्री राम करे तेरे काम काम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे यह जीवन रहते। राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे यह जीवन रहते। राम भजो रे यह जीवन रहते। क्यों करता है फिर देर देर, तू छोड़ कपट और हेर फेर। सदा राम की माला, सदा राम की माला टेर टेर, तेरी कौड़ी लगे ना दाम दाम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाई त्याग गए तृण सम, नेह लगाई त्याग गए तृण सम। डाल गए गल फांसी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि दर्शन की
गीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे। तुम श्वास के आह्वान में, तुम प्रीत हो, तुम गीत हो, मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि परम गुरु ओशो और हमारे समर्थ सिद्धार्थ औलिया जी की कृपा से और कर्नल अनुतोष, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आचार्य आशुतोष जी और हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर आचार्य जी के अथक प्रयास से ये प्रोग्राम हर वीरवार को पंजाब संघ ओशोधारा, पंजाब ओशोधारा संघ की तरफ से चलाया जाता है। और ये पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से लगातार बिना ब्रेक के चल रहा है। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में हमारे आचार्य श्री दर्शन जी हमारे अनुरोध पे आए हैं और वो हमें नवदा भक्ति और के बारे में बताएंगे और ध्यान की गहराई में भी लेके जाएंगे। इससे पहले कि आचार्य श्री दर्शन जी के बारे में 2 शब्द कहूं, 1-2 आवश्यक सूचनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा
परम सौभाग्य कि हमारे समर्थ गुरु यहाँ माधोपुर में सितंबर में 27 सितंबर को पधार रहे हैं। 3 अक्टूबर तक प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान समाधि है, ऊर्जा समाधि है, नेचर हीलिंग है, अजपा शिविर है। तो ये मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, हम जरूर वहां पर उनके दर्शन के लिए जाएं। उनके स्वागत के लिए हम 27 सितंबर को ही पहुंचे, और ये तो हमारे लिए मिनिमम है, मिनिमम मतलब इतना अहोभाव प्रकट करना तो हमारा बनता ही है। हमारे समर्थ गुरु हमें कितना कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ खजाना लुटा रहे हैं, लेकिन हम कम से कम प्रोग्राम करें, या अपने मित्रों को, जो नए मित्र हैं, उनसे कहीं नेचर हीलिंग के लिए आए, अजपा शिविर के लिए आए, जिनका प्रोग्राम क्यों है, ज्ञान समाधि का, ऊर्जा समाधि का, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ दिन के लिए नहीं स्टे कर सकते, तो कम से कम उनका स्वागत करने 27 सितंबर को जरूर पहुंचे। ये सभी से मेरा निवेदन भी है, अनुरोध भी है, और मैं आशा भी करती हूँ कि आप सभी वहां पहुंचेंगे। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समर्थ गुरु ने बहुत करुणा करके एक प्रोग्राम शुरू किया है, ओशोधारा 365। ये हम सबके भलाई के लिए है। हम सब जब आश्रम से वापस आ जाते हैं तो वो साधना की जो वो अग्नि है जरा मंद पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए हमारे समर्थ गुरु ने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हमारी यात्रा सतत चलती रहे। तो मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप ये प्रोग्राम में शामिल हों। इसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं, सिल्वर मेंबरशिप, गोल्ड मेंबरशिप भी है, सिल्वर भी है, 1 साल के लिए 10,000 की राशि से, और ब्रॉन्ज मेंबरशिप भी है 3 महीने के लिए 3000 में। और जो नए मित्र हैं जिन्होंने अभी ओशोधारा की साधना का स्वाद नहीं चखा है, उनके लिए तो हमारे सदगुरु ने ये हमें ये आश्वासन दिया है कि आप 1 हफ्ते के लिए भी आ सकते हैं। सिर्फ 300, मात्र 300 रुपए में 1 हफ्ते के लिए उनको ज्वाइन करा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब तो होंगे ही ओशोधारा 365 में, और अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को भी प्रेरित करें कि इसको ज्वाइन करें। और तीसरा, ओशोधारा संसद, हमारे समर्थ गुरु का बर्थडे है 23 सितंबर को, ओशोधारा संसद भी है, वहां भी आप जरूर पधारिए। वहां भी हम खूब मिलके सदगुरु के चरणों में बैठेंगे और वहां खूब सेलिब्रेट करेंगे। अब चंद शब्द हमारे आचार्य श्री दर्शन जी के लिए। वैसे तो आचार्य श्री दर्शन जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अगर कुछ नए मित्र हैं तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि आचार्य श्री दर्शन जी ओशोधारा में समर्थ गुरु द्वारा तराशे गए रत्नों में से एक हैं। ओशोधारा के अधिकांश लोग, जिसमें मैं भी हूं, मेरी मम्मा भी शामिल हैं, उनके सत्संग के फैन हैं। आचार्य दर्शन जी एवरग्रीन, हंसमुख, हल्के फुल्के अंदाज में बात करने वाले, हर दिल को लुभाते हैं। उनकी संसारिक यात्रा की बात करें तो ये हिंदी में MA और PhD हैं। विद्यार्थी जीवन से ही 1994 से ही ओशो के साहित्य को पढ़ने में इनकी रुचि पैदा हो गई थी। PhD की डिग्री तो उनको 2000 में पूरी हुई, लेकिन उससे पहले ही कॉलेज में टीचिंग का काम उन्होंने शुरू कर दिया था 1995 में। 2001 से 2004 तक ओशो कम्यून पुणे में इन्होंने साधना की। देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर साधना शिविरों में भाग लेते रहे। इस बीच में 2-3 मौन शिविरों में भी लंबे लंबे समय तक हिमालय में निवास भी किया है। 2004 के अंत में ओशोधारा में आए और संबुद्ध समर्थ गुरु औलिया जी के सानिध्य में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। 2009 में ओशोधारा के आचार्य श्री बने और सदगुरु के आदेश पर ध्यान शिविरों का संचालन शुरू कर दिया। 2010 से लेकर अब तक 120 के करीब, उससे भी अधिक रादर, ध्यान शिविरों का संचालन कर चुके हैं। देश के करीब करीब सभी महानगरों में और अलग अलग प्रांतों में शिविर करने का
इनको व्यापक अनुभव है। इसी बीच 2012 में छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो परीक्षा होती है उसमें सिलेक्ट हुए। कोरबा जिले में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हुए और तभी से उसी संस्था में कार्य करते हुए आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। कॉलेज में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव इनको प्राप्त है। आचार्य श्री दर्शन जी प्रशंसा पुरस्कारों से दूर लोकहित में कार्य करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल ओशोधारा के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी भी हैं, यानी सारा काम छत्तीसगढ़ में इनकी देखरेख में होता है। ओशोधारा में समर्थ गुरु द्वारा संचालित उच्च स्तर के समाधि कार्यक्रमों में सदगुरु के साथ सहयोगी आचार्य के रूप में भी काम करते हैं। इतने व्यस्त जीवन में आचार्य जी आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और आज के सेशन के लिए कंसेंट दी। हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं और मैं आपके चरणों में प्रणाम भी करती हूँ। मेरा प्रणाम कबूल करें। इतनी व्यस्तता के बावजूद कैसे समय निकाल लेते हैं ये मेरी समझ से बाहर है। मुझे मालूम है कि आप सभी आचार्य श्री दर्शन जी के मुखारविंद से नवदा भक्ति के बारे में सुनने के लिए और मेडिटेशन के लिए लालायित हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेती हुई अपनी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर माँ प्रार्थना जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आचार्य श्री दर्शन जी को स्पॉटलाइट पर लाएं ताकि हम उनके अमृत वचनों का रसपान कर सकें। आचार्य श्री दर्शन जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशि माँ और प्रार्थना माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज तो ठीक से पहुंच रही होगी आप लोगों तक। धन्यवाद। और आपने कहा कि इतने व्यस्त जीवन में आप समय कैसे निकाल लेते हैं। असल में जो शादी नहीं करता वो बहुत ही अव्यस्त रहता है, कोई काम ही नहीं है। ये असली राज की बात मैंने बता दी, लेकिन ये सबको छूट नहीं है। एक्सेप्शनल केस के रूप में गुरुदेव ने मुझे छूट दिया है। खैर ये तो मजाक हुआ, लेकिन गुरु के कार्य के लिए हम सब अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि मेरे जीवन में कौन से मूल्यवान कार्य हैं जिन्हें मैं 1000 काम छोड़कर पहले करूंगा। तो जिस दिन से गुरुदेव के चरण में जगह मिली, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर गुरु का काम है, बाकी सब काम बाद में है, क्योंकि इसी का मूल्य है, इसी का महत्व है, ये मुझे महसूस होता है। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ ओशोधारा संघ पंजाब का, आपके कोऑर्डिनेटर आचार्य आशुतोष जी का, आदरणीय कर्नल अनुतोष जी का, कुंज बिहारी जी का और पंजाब के सभी मित्रों का। क्योंकि कोरोना के पहले मुझे बहुत बार पंजाब जाने का अवसर मिला, शिविरों में, चंडीगढ़ में, नवा शहर में और भैणी साहब में, अलग अलग जगहों में सत्संग के लिए भी जाने का अवसर मिला, यूनिवर्सिटी में और महाविद्यालय में, जलंधर के जो कन्या कॉलेज जो बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है वहां पर। तो मैं पंजाब के कल्चर और संस्कृति से परिचित हूँ और भाव भक्ति से भी परिचित हूँ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे इसका आमंत्रण आचार्य आशुतोष जी ने और कुंज बिहारी जी ने दिया कि आप भक्ति पर बोलें। मेरा प्रिय विषय भी है। मैं शुरुआत में जब ओशो से जुड़ा तो मैं ओशो के प्रवचनों में सुनता था ध्यान 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 ध्यान। तो मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में ध्यान का ही सबसे बड़ा रोल है, यानी जो व्यक्ति ध्यान सीखेगा वही आनंदित जीवन जी पाएगा। प्रसन्न जीवन जीने की कला ध्यान में छुपी है। लेकिन शुरुआत के दिनों में जब ध्यान के शिविर होते थे तो शिविर में तो बड़ी प्रसन्नता होती थी, मजा आता था। समूह में हम सब ध्यान करते थे और ज्यादातर ओशो की सक्रिय विधियां होती थी उसमें। सक्रिय ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, ये सब होते थे। युवा शरीर
में नाचने कूदने खेलने में मजा आता है। उस समय विद्यार्थी जीवन था तो बहुत ही अच्छा लगता था। सक्रिय ध्यान का मतलब था कि कम से कम आधा गिलास पसीना निकलना चाहिए। कुंडलनी ध्यान का मतलब था कि 1 कप पसीना उसमें भी निकलना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगता था युवा शरीर के लिए। और तब मुझे समझ में भी आया कि ओशो ने सक्रिय विधियां क्यों बनाई। लेकिन आप ओशो के प्रवचनों को पढ़ेंगे तो बार बार वो निष्क्रिय विधियों की चर्चा करते हैं और कहते हैं ध्यान का मूल तो अक्रिया है। ध्यान का मूल तो है ना कुछ न करना, न शरीर के तल पर, न मन के तल पर, न विचार के तल पर, किसी भी तल पर कोई कृत्य न करना परम विश्राम ध्यान की अवस्था है। लेकिन ओशो ये भी कहते थे कि जब तक तुम सक्रियता से पूरी तरह थक न जाओगे तब तक ये अवस्था मिलने वाली नहीं है, इसलिए सीधे इसमें नहीं कूदा जा सकता। फिर मैं, जैसे आपने कहा शशि माँ ने, कि मुझे कुछ शिविरों में हिमालय में जाने का अवसर मिला। वो वही शिविर थे जहां निष्क्रिय ध्यान की विधियां हो रही थी। वहां कोई सक्रिय विधियां नहीं होती थी और जो हमारे कंडक्टिंग आचार्य होते थे वो पहले ही शर्त बता देते थे कि वहां टोटल मौन रहना है, बोलना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, और इसके अलावा किसी मनुष्य को तो देखना ही नहीं है। दिन में केवल 1 बार प्रकृति दर्शन 1 घंटे 2 घंटे के लिए करना है, पेड़ पौधे आकाश पक्षी को देखना है। तो मुझे कुछ बात जमी, क्योंकि मैं लंबे अरसे तक सक्रिय विधियों में शामिल था और जब मैंने आवेदन दिया तो मेरा आवेदन पारित हुआ कि आप आ सकते हैं। 35 लोगों का छोटा सा ग्रुप था और हम लोग निष्क्रिय मौन साधना शिविर के लिए हिमालय जाते थे। 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, बाद में वो 21 दिन का भी प्लानिंग था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन मुझे उन दिनों ध्यान का अच्छा स्वाद लगा और मैंने देखा कि निष्क्रियता परम विश्राम ध्यान में बड़ी ऊंची अवस्था है और वहीं से डिवाइन अनुभव शुरू होते हैं। लेकिन जब ओशो धारा में आया 2004 में तो एक नए आयाम का पता चला, जहां शुरू से ही गुरुदेव भक्ति, प्रेम, इसकी भी बात करते थे। याद होगा पुराने मित्रों को जिन्होंने ओशो धारा का शिविर किया है कि पुराने ध्यान समाधि शिविर में योग के अलग अलग मार्गों को एक एक सत्र में समझाया जाता था। कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य ध्यान योग, सांख्य योग और फिर सहज योग। ऐसे कई योगों को समझाया जाता था। उसमें भक्ति योग को जब मैंने सुना तो मुझे पहली दफा मालूम हुआ कि ये तो सबसे सरल मार्ग ये है। हम तो बड़ा लंबा रास्ता ले लिए हैं ध्यान का, ये तो बड़ा एकाकी मार्ग है और बीच बीच में डिप्रेशन भी पकड़ता है। तो ये जो प्रेम का मार्ग है ये थोड़ा रुचा। मैंने कहा इसमें चल के देखना चाहिए। भक्ति के मार्ग में, भक्ति योग के मार्ग में पहली दफा समझ में आया गुरुदेव के द्वारा जब उन्होंने कहा कि भक्ति योग, आपने वो सूत्र सुना होगा गुरुदेव का, जग दुष्चरित्र कहता उसको जो प्यार किसी से करता है, और सच्चरित्र कहता उसको जो रूखा सूखा रहता है। ये सूत्र बड़ा प्यारा लगा मुझे। ये तो बड़ी बात है, प्रेम की स्वीकृति है। तो मैं फिर ओशो धारा में साधना करने लगा। तो मैं थोड़ा बोधा आदमी हूं, कम बुद्धि है, इसलिए मुझको एक बार में कोई चीज जल्दी समझ में आती नहीं। तो मैं ध्यान समाधि को, सुरति समाधि को, निरति समाधि को, अमृत समाधि को 2-2 बार, 3-3 बार करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाऊं, आगे भी करूंगा लेकिन पहले इसमें भी समझ में आना चाहिए। पहली दफा जाता हूं तो इतना एक्साइटेड रहता हूं कि समझ ही नहीं आता, तो मैं दूसरी बार फिर इत्मीनान से करता था। तो मैं बड़ा ढीला यात्री था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और चैतन्य समाधि तक आते आते मुझे 4-5 साल लग गए थे। लेकिन उस बीच में जब आनंद समाधि आया और आनंद समाधि करके जब मैं घर आया तो
कुछ होने लगा ऐसा जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था। पुरुष होने के कारण और भी अजीब लगता था कि अकारण आंसू आते थे, रोने का मन करता था। तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने एक लाइन में उत्तर दिया कि बिल्कुल ठीक हो रहा है और हृदय के खुलने का रास्ता तैयार हो रहा है, यानी भक्ति अब समझ में आएगी। प्रेम समाधि से उसके पहले ही शुरुआत हो गई और प्रेम समाधि में जाकर उसका अनुभव हुआ कि ये बड़ा सरल मार्ग है। ध्यान का मार्ग रेगिस्तान जैसा है, अकेले चलना है, कोई संगी साथी नहीं है, कोई फूल नहीं खिले हैं, सहारा का रेगिस्तान है। कुछ लोगों को रेगिस्तान भी सुंदर लगता है, रेगिस्तान के रात और भी सुंदर होती है क्योंकि कोई वाष्प नहीं होता, तो निर्मल आकाश, तारे इतने प्रकट होते हैं कि आप छू लो हाथ बढ़ाकर, ऐसा मालूम पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में सुंदरता नहीं है, लेकिन ये जो प्रेम का मार्ग है ये बड़ा रसीला मार्ग है। यहां इतना रस है, इतना आनंद है, इतना उत्सव है, इतना उमंग है कि 100 में 99 व्यक्ति प्रेम के मार्ग को चुनेंगे। इसके लिए कुछ क्वालिटी जरूर चाहिए, लेकिन प्रेम का मार्ग बड़ा रोचक और कहना चाहिए उमंग से भरा है। ओशो की भाषा में कहें तो फूलों से सजा हुआ है, सुगंध से सींचा हुआ है, सौंदर्य से आच्छादित है। ये प्रेम के मार्ग की खूबी है। और तब मुझे और भी अच्छा लगा जब गुरुदेव ने कहा कि ओशोधारा का जो 14 तल का कार्यक्रम है उसमें तो प्रेम एक साइड में है, ध्यान और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन 14 तल के बाद 15 से लेकर 28 तक शुद्ध प्रेम की साधना है, भक्ति की साधना है। फिर हम ध्यान को बहुत पीछे छोड़ आते हैं, फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप घटता है। कहीं पर मैंने ओशो के मुंह से ये बात सुनी कि यदि तुम ध्यान कर रहे हो और ध्यान के द्वार से एक उप उत्पाद के रूप में तुम्हें भक्ति, तुम्हें प्रेम का अनुभव नहीं हुआ, तो ध्यान ठीक से नहीं हो रहा है। फिर पुनर्विचार करो कि कहां गलत है। ध्यान का बाय प्रोडक्ट अनिवार्य रूप से प्रेम है, यानी आप ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप प्रेमिल व्यक्ति होते चले जाएंगे, प्रेम पूर्ण होते जाएंगे। और ऐसे ही प्रेम के मार्ग पर कोई चल रहा है तो ध्यान के लिए उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान उसका उप उत्पाद है। ये कसौटी भी है कि सहज ध्यान लग रहा हो तो आप समझना कि आपने प्रेम का ठीक वाला रास्ता चुना है, क्योंकि प्रेम में भी गलत सिक्के बहुत हैं, तो ठीक रास्ता आपने चुना है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन ये सब शास्त्रों में पढ़ी बातें थी। ओशो की किताब भी हमारे लिए शास्त्र ही है, क्योंकि जब गुरु जीवित रहता है तब उसके किताबों में भी जीवन होता है। जब गुरु चला जाता है शरीर छोड़कर, तो खुद ओशो भी कहते हैं बार बार इस बात को कि शास्त्र तभी समझ में आते हैं जब उनके पीछे कोई जीवित गुरु खड़ा हो। ओशो जब तक खड़े थे तब तक गीता जीवित थी, तब तक उपनिषद जीवित थे, क्योंकि वो उनकी लाइव व्याख्या कर रहे थे, समझा रहे थे, अनुभव करा रहे थे। अब उन्हीं व्याख्याओं, अनुभवों को यदि हम पढ़कर सोचें हमें वही होगा, तो होने वाला नहीं है। वो भी हमने भी करके उसको देख लिया था। आत्म तुष्टि अपने को हो जाती है कि मुझको सब मालूम है, लेकिन वो शाब्दिक होता है, अनुभवजन्य ज्ञान नहीं होता। और अनुभवजन्य का अर्थ है कि वहां उमंग नहीं होता, आनंद नहीं होता, उत्सव नहीं होता। जीवित गुरु का पहचान यह है कि उसके आसपास एक उत्सव सा वातावरण रहता है। अभी 3-4 दिन पहले गुरुजी की सेक्रेटरी माँ मीराबाई मुझे फोन की, तो उन्होंने एक बात शेयर की तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की सेवा में रहते हुए मैं पास्ट और फ्यूचर सोचने का मेरे पास समय ही नहीं है, सदा वर्तमान में मैं रहती हूं। ये किसी लिविंग मास्टर के आसपास रहने का प्रतिफल है कि आप चाहें तो भी पास्ट और फ्यूचर में नहीं जा सकते।
जो बंधन का कारण है, दुख का कारण है। सदा वर्तमान में आप रहेंगे और वर्तमान सदा उमंग भरा है, इसलिए गुरु के आसपास सदा एक उत्सव रहता है, उमंग रहता है। तो शास्त्र की बातें भी उसी दिन समझ में आती हैं जिस दिन उनके पीछे कोई गुरु होता है, कोई जीवित गुरु होता है। मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर में किसी एक मित्र ने बड़ा नेगेटिव कमेंट्स किया है। जब मैं ओशोधारा में सत्संग लेता हूं इस तरह, तो उसने कमेंट्स में लिखा है, अरे दर्शन जी, ओशो जैसे महासागर को छोड़कर कहां आप धारा में चले गए। धारा से मतलब ओशोधारा उनका। मैं उनको क्या अब कह सकता हूं, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। यही सबसे बढ़िया जवाब है, क्योंकि प्रेम कुतर्क नहीं करता। श्रद्धा के लिए कोई तर्क नहीं है। श्रद्धा एक तरह का पागलपन है। जब आप किसी, देखो प्रेम का तो कुछ कारण हो भी सकता है, ओशो भी बोलते हैं प्रेम में 50% वासना होती है, तो आप कारण भी बता सकते हो कि ये सुंदर है इसलिए मुझे प्रेम हो गया, कि ये बलशाली है इसलिए मुझे प्रेम हो गया, आप कारण भी बता सकते हो। लेकिन श्रद्धा में आप कारण नहीं बता सकते। गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई, कोई पूछेगा क्यों, आप कंधे बिचका दोगे, कोई कारण नहीं बता सकते, हो गई। ये दीवानगी है, एक तरह का एक पागलपन है। और इसलिए श्रद्धा को सबसे ऊंचा दर्जा हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने दिया है। कहते हैं श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। पहले स्कूलों में बड़े बड़े अक्षर में टंगे रहते थे, श्रद्धावान ज्ञानम लभते, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो उस समय तो हम नहीं समझते थे, लेकिन अब समझते हैं कि श्रद्धा का अर्थ होता है एक तरह का पागलपन। आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़ गए हैं जिसका कोई कारण भी नहीं दिखाई देता। आपको कारण नहीं बता सकती कि वो विद्वान है इसलिए प्रेम करता हूं, कि वो सुंदर है इसलिए प्रेम करता हूं, कि वो पैसे वाला है इसलिए प्रेम करता हूं। बस प्रेम हो गया है, इसका नाम है श्रद्धा। और ये श्रद्धा को ही इसकी ऊंची अवस्था में हमारे ऋषियों ने भक्ति कहा है, डिफाइन करने के लिए कि सामान्य प्रेम से एक अलग चीज है ये। संसार में प्रेम के नाम पर जो हम करते हैं उसमें दुख भी शामिल है। ऐसा कोई प्रेमी जोड़ा नहीं होगा जो दुख अनुभव नहीं करता होगा। प्रेम में दुख भी है, इसीलिए तो बहुत से लोग मीराबाई के उस दोहा को उल्लेख करते हैं कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, और नगर ढिंढोरा पीटती तब प्रीत न की जो कोय। तो प्रेम में दुख तो है शामिल, लेकिन उस प्रेम में दुख शामिल नहीं है जिस प्रेम की बात ओशो करते हैं, हमारे समर्थ गुरु करते हैं, या सभी ऋषि और संत करते हैं। उसी प्रेम को अलग बताने के लिए अलग शब्द हमारे संतों ने दिया, श्रद्धा भक्ति। श्रद्धा है अपने गुरु में प्रेम, और भक्ति है पूरे अस्तित्व से प्रेम। वहां निर्वैयक्तिक हो गया प्रेम, अब सामने कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा अस्तित्व है, उसके प्रति प्रेम हो गया तो वो भक्ति है। ऐसे भक्ति की चर्चा बहुत से शास्त्रों में है, लेकिन दो जगह मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। यूं तो पुराने शास्त्रों में, आज मुझे आपने विषय भी दिया है नवधा भक्ति, तो पुराने शास्त्रों में जो नवधा भक्ति है वो अलग टाइप का वर्णन है। एक श्लोक है पुराने शास्त्रों का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख पुराने संस्कृत के शास्त्रों में है। श्रवण, भगवान की लीलाओं को सुनना, उनकी कथा में रस लेना, उनके कथा को कहना सुनना, अतृप्त मन से सुनना, निरंतर सुनना, प्यास बढ़ती चली जाए ऐसे सुनना, ये एक भक्ति है प्राचीन शास्त्रों के अनुसार। फिर दूसरे कहते हैं कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन है दूसरी भक्ति। कीर्तन में एक शब्द छुपा है करना। प्रेम जब करने पर उतर आता है तो कीर्तन। करने पर का मतलब है अब आप नाचते हैं, गाते हैं, गुणानुवाद करते हैं, एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, तो वो कीर्तनम। स्मरणम, स्मरण, निरंतर सुमिरन में जीते हैं,
ये एक भक्ति है। ओशोधारा के सभी सुमिरन और पद कार्यक्रम स्मरणम भक्ति है, सुमिरन की बात है, निरंतर अनन्य भाव से। इसीलिए तो ये शब्द में अंतर है। बुद्ध और महावीर परमात्मा शब्द का उपयोग नहीं करते। भगवान महावीर आत्मा शब्द का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं आत्मा ही अंतिम है। और बुद्ध तो और एक कदम जाते हैं, कहते हैं आत्मा भी नहीं है। जब आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा कहाँ है? वो कहते हैं शून्य या अनत्ता। लेकिन भक्त ये शब्दों का उपयोग नहीं करते। भारत के केवल जो दो धर्म हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये अनत्ता की बात, अत्ता की बात करते हैं, यानी आत्मा और अनात्मा, इन्हीं की बात करते हैं। ध्यान के लिए समर्पित केवल यही दो धर्म है भारत में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बाकी दुनिया में अन्य जो प्रमुख धर्म है, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मण धर्म कहते हैं, इस्लाम धर्म है, ईसाईयत है, पारसी धर्म है, सिख धर्म है, जो बड़े बड़े जिनके अनुयायियों की संख्या बड़ी मात्रा में है, ये सब भक्ति के धर्म है। यानी वहां भी मामला 30-70 का है। केवल दो धर्म ध्यान को समर्पित है। बाकी जो प्रमुख धर्म है वो सब भक्ति को समर्पित है। सबका मार्ग भक्ति का है। नहीं समझने के कारण आपस में लड़ते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो सब का मूल स्वर भक्ति का है। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो। इसलिए सब में प्रार्थना और परमात्मा शब्द का उपयोग है। जिसको शून्य या सत्य कह रहे हैं भगवान बुद्ध और महावीर, उसी को भक्तों ने परमात्मा कहा है। शब्द का फेर है। लेकिन एक बात है, जब आप सत्य कहते हैं तो कोई हृदय नहीं धड़कता। जब आप शून्य कहते हैं तो कोई रोमांच नहीं होता सुनकर। लेकिन जब आप परमात्मा कहते हैं तो एक रोमांच होता है। जब आप परमात्मा कहते हैं तो एक प्रेम का नाता बनता है। इसलिए भक्तों का शब्द ओशो को भी प्रिय है, हमारे गुरुदेव को भी प्रिय है, और हम सबको तो प्रिय है ही। इसलिए आप देखना, ओशो बहुत ध्यान की बात करते हैं तब 1-2 बार ही सत्य या अस्तित्व की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रवचनों में वो परमात्मा शब्द का उपयोग करते हैं, जो भक्तों का प्रिय शब्द है। और अंतर भी वो बताते हैं बार बार इसी बात को लेकर के कि भक्त का जो शब्द है वो ज्यादा प्रेम पूर्ण है। परमात्मा कहने से कोई रिश्ता नाता बनता है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्थात परमात्मा की सेवा, चरण कमलों की सेवा। और कहते हैं अर्चन, पूजा पाठ, ये भी एक भक्ति है। वंदन, कहते हैं प्रभु की अर्चना में कुछ करना प्रतिदिन, वंदन। दास्य, प्रभु को स्वामी और अपने को दास समझना, ये भी एक भक्ति है, दास्य भक्ति। और सख्य, प्रभु हमारा मित्र है, कल्याण मित्र है। इसने तो उसने हमें शरीर दिया है, जन्म दिया है, हमें संभाले हुए है। एक क्षण के लिए वो हट जाए तो हम जी नहीं सकते। जैसे पानी के बगैर मछली जीवित नहीं रह सकती, पानी ही उसका जीवन है, पानी में ही रहती है, पानी में ही जन्मती है, पानी में ही जीती है। ऐसे ही हम सब का जीवन परमात्मा है। हम उसी में जन्मते हैं, हम उसी से घिरे हैं, उसी ने हमें संभाला है और उसी में हम लीन होते हैं। इसलिए उसका पता भी नहीं चलता। क्योंकि जैसे मछली को आप पूछे, मछली सवाल पूछ दे पानी कहाँ है, तो दूसरी बड़ी मछली क्या कहेगी, जानकार मछली क्या कहेगी, पगली तू पानी में ही पैदा हुई है, तो कहाँ पूछ रही है पानी के बारे में। तो कहेगा ठीक है मैं पानी में ही पैदा हुई, लेकिन पानी दिखना तो चाहिए ना। अब ये मछली को कौन समझाए कि पानी से तू अलग नहीं है। और चलो मान लो 1 मिनट के लिए कभी आप, पानी 70% है दुनिया में, 30% थल भी है, आप मछली को पानी से निकाल भी सकते हो, लेकिन परमात्मा से तो खाली एक सुई के नोक रखने की जगह नहीं। हम लोग तो उससे बाहर हो ही नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ा विमोचन यहीं पर होता है, जब कोई व्यक्ति कहता है कहाँ है परमात्मा, है तो दिखाओ। तो तुम तो उसी में पैदा हुए हो, तुम्हें कैसे दिखाएं, तुम उसी में जी रहे हो, तुम्हारे भीतर से तो वही पूछ रहा है।
अब कैसे बताएं? तो इसलिए भक्त कहते हैं तर्क ना करो, कीर्तन करो, गाओ, नाचो, उसे अपना दोस्त मानो, उसने तुम्हें संभाला हुआ है, सख्य। और आखिरी भक्ति प्राचीन शास्त्रों में कहते हैं आत्मनिवेदनम सर्वतो भावेन समर्पण, कि मैं अलग नहीं हूं, मेरी सत्ता नहीं है, मैं अलग नहीं हूं। सागर और लहर के जैसी हालत है। लहर की सत्ता अलग है ही नहीं, सागर ही लहरा रहा है, परमात्मा ही इतनी लहरें उठा दिया है। वही परमात्मा हम में बोलता है, वही परमात्मा आप में बैठकर सुनता है। सुनने वाला, बोलने वाला सब एक ही लहर है। ये आत्मनिवेदन है। ये प्राचीन शास्त्रों के अनुसार बड़े बड़े भक्त हुए हैं, उनका उदाहरण देकर समझाया जाता है कि महाभारत काल में जो महाराज परीक्षित हुए, पांडवों के जो वंशज थे, उन्होंने श्रवण भक्ति का अनुपालन किया। आपने सुनी होगी वो कहानी कि जब परीक्षित ने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया और ऋषि के पुत्र ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे ऋषि पिता का अपमान किया है, उसके गले में मरे सांप को डाल दिया है, मैं श्राप देता हूं, इस अपमान का बदला लेता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग जो खतरनाक है वो उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये खबर परीक्षित को मिली तो हाथ पैर कांप गए, 7 ही दिन जीवन बचा है। तो परीक्षित ने अपने पूरे राज्य में इस बात की घोषणा की कि है कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे मौत से मुक्त कर दे, मौत से मुझे बचा दे, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? लोगों ने कहा 7 दिन का समय तो बहुत कम है, कौन बचाएगा? तब किसी ने कहा कि व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव मुनि, महावैरागी हैं, जन्मजात सिद्ध पुरुष हैं, उनके शरण जाओ। तो कहते हैं महाराज परीक्षित सुखदेव जी के पास गए और सुखदेव ने कहा हाँ, मैं 7 दिन में ही मौत का डर खत्म कर दूंगा, आजा बैठ जा। सामने बिठाया और भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित उनके पिता द्वारा लिखित, महामुनि व्यास जी द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत को 7 दिन में सुनाया सुखदेव जी ने। और 7वें दिन परीक्षित से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे मन में मौत का खौफ है, डर है? तो परीक्षित ने कहा नहीं, अब मैं स्वागत करूंगा, आए सांप मुझे डस ले और मैं मर जाऊं, मैं ये जानता हूं कि अब मैं नहीं मरूंगा, जो मरेगा वो अलग है और मैं अलग हूं। यही तो भक्ति का उद्देश्य था। सुनते सुनते महाराज परीक्षित मुक्त हो गए, सुनने मात्र से, श्रवण भक्ति से ही मुक्त हो गए। और तब से परंपरा चली। हम लोग कहते हैं, अब हिंदू घरों में जगह जगह आप देखे होंगे श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, जो बैठता है कथा को कहने उसको व्यास कहते हैं, और वो 7 दिन में उसी कथा को सुनाता है जिसको सुन करके महाराज परीक्षित मुक्त हो गए थे। लेकिन स्थिति बदल जाती है। अब कहने वाले का जो ढंग है वो वही तो नहीं होगा जो परीक्षित जी का होगा। परीक्षित स्वयं मुक्त पुरुष थे, स्वयं परम भक्त थे, लेकिन सुखदेव जी तो और भी आगे थे। वो व्यास पुत्र थे, जन्मजात सिद्ध पुरुष थे। अब वो जब बोल रहे हैं तो सामने सुनने वाले पर असर कैसे नहीं होगा। और मान लीजिए अब भागवत कह रहे हैं बाजू वाले महाराज जी, अब वो खुद ही मुक्त नहीं है, अभी खुद ही बहुत लोभ लालच पकड़ा हुआ है महाराज जी को, और वो श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं, तो वक्ता भी बंधे हैं और श्रोता भी बंधे हैं, दोनों फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, तो उस भागवत से असर नहीं होता, वही असर जो परीक्षित को हुआ था। लेकिन इसी तरह से रिवाज बनते हैं। फिर भी अच्छा है, कम से कम इस बहाने लोग भागवत को सुनते हैं। इसी तरह से भागवत का शुरुआत हुआ। और कहते हैं कि महामुनि सुखदेव जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तब तक तो व्यास जी भी उपलब्ध नहीं हुए थे, उनके पिता भी। कहते हैं सुखदेव जी युवावस्था में ही सब वस्त्र छोड़ करके नग्न जा रहे हैं रास्ते में तालाब है, महिलाएं नहा रही हैं। नग्न पुरुष को जाते देखकर भी महिलाओं ने संकोच नहीं किया और अपने तन को वस्त्रों से नहीं ढका, शर्माई नहीं।
और उसी रास्ते पर अपने पुत्र को खोजते हुए, बैरागी पुत्र को खोजते हुए जब व्यास जी जा रहे थे, बूढ़े व्यास जी, उम्र दराज व्यास जी, तो उन महिलाओं ने अपने शरीर को ढका, शरमाई। तो व्यास जी ने पूछा कि मेरा नौजवान बेटा नग्न गया तब तुम लोग नहीं शरमाई, और मैं बूढ़ा आदमी जा रहा हूं तब मेरे से शर्मा रही हो, वस्त्रों से ढक रही हो। तो उन महिलाओं ने, उन स्त्रियों ने कहा कि सुखदेव जी का शरीर आपको दिखता है पुरुष है, लेकिन वो स्त्री पुरुष दोनों से परे है, इसलिए उनसे शर्माने की जरूरत नहीं। ये पेड़ में, पौधे में, सूरज में, चांद में, सितारे में और सुखदेव में कोई अंतर नहीं है, वो एक हो गए। और भले ही तुम 60 साल 70 साल के हो, लेकिन अभी तुम पुरुष ही हो। तो पुरुष कितनों भी उम्र का हो जाए उससे शर्म आएगी। ये सुखदेव के बारे में ऐसी कथा है कि वो कीर्तन के द्वार से उपलब्ध हुए, इसलिए सबसे बड़े कीर्तनकार महामुनि सुखदेव हैं। स्मरण भक्ति का प्रयोग प्रहलाद ने किया, जिनके पिता हिरण्यकश्यप थे। आप लोगों ने होली पर वो कहानी बार बार सुनी होगी कि पिता तो विष्णु विरोधी थे और प्रहलाद बचपन से ही हरि भक्त थे, बार बार स्मरण करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने बड़े गुस्से से पूछा था कि तू, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, तू मेरी पूजा कर, तू मेरा याद कर, मेरा स्मरण कर, मेरा ध्यान कर, ये विष्णु का क्यों करता है? तो प्रहलाद ने कहा नहीं, वही सर्वोपरि है, आप नहीं है। तो कहते हैं हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ, बोले तेरे विष्णु कहाँ है, बता। तो उन्होंने कहा कि सब जगह है, परमात्मा तो कण कण में है, विष्णु सब जगह है। तो में, मोह में, खंग खंभ में, तुम में भी है, मुझ में भी है, तुम हाथ में जो तलवार लिए हो उसमें भी है, ये जो खड़ा है खंभा महल का उसमें भी है। तब कहते हैं हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाल लिया मारने के लिए, अपने विरुद्ध होते देख करके। और तब कहते हैं भगवान नरसिंह खंभ फाड़ कर प्रकट हुए और प्रहलाद को बचाया। प्रहलाद को भक्तों में सबसे ऊंचा दर्जा है, कबीर साहब ने भी उनका गुणानुवाद गाया है। तो प्रहलाद के लिए कहा जाता है उन्होंने नवधा भक्ति में स्मरण भक्ति की साधना की। और कहते हैं पाद सेवन, परमात्मा की सेवा, इसके लिए लक्ष्मी जी का नाम लिया जाता है कि जगत माता लक्ष्मी ने प्रभु की सेवा करके वो भक्ति प्राप्त की। और भी अलग अलग भक्ति के लिए अलग अलग नाम आए हैं, जैसे दास्य भक्ति में हनुमान जी का नाम लिया जाता है, सख्य भक्ति में अर्जुन का नाम लिया जाता है, और आत्मनिवेदन अर्थात सब कुछ समर्पित कर देने वालों में महाराज बलि का नाम लिया जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम रक्षत्याम, क्या है पूरा दोहा मुझे भूल जाता हूँ, बहुत दिन बाद याद करता हूँ। तो रक्षाबंधामी माचल करके जो रक्षाबंध बांधते हैं बलि के नाम पर। तो आत्मनिवेदन में सबसे बड़ा भक्त के रूप में बलि का नाम लिया जाता है। ये प्राचीन शास्त्रों के अनुसार नवधा भक्ति है। लेकिन इन दिनों जो नवधा भक्ति का आकर्षण है वो रामचरितमानस का ज्यादा है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और इसके तीसरे कांड में, अरण्य कांड में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। वह नवधा भक्ति क्या है? ये प्रसंग आता है जब सीता का हरण हो गया और भगवान राम जंगल जंगल खोज रहे हैं। इसी तारतम्य में किसी ने उन्हें कहा कि पड़ोस में भक्तिमती सबरी का आश्रम है दंडकारण्य में, आप उनके पास जाइए और वहां से आपको रास्ता मिलेगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में सबरी के आश्रम आए। सबरी के बारे में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि वो एक आदिवासी लड़की थी, आदिवासी कन्या थी, और उसके पिता आदिवासियों के सरदार थे। दंडकारण्य, यदि आप कभी छत्तीसगढ़ आए और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती एरिया है वही प्राचीन दंडकारण्य कहलाता है, जिसको आजकल बस्तर कहते हैं हम लोग। तो उस दंडकारण्य में बड़ी मात्रा में आज भी आदिवासी रहते हैं। तो ये आदिवासी कन्या थी सबरी और इसके पिता थे आदिवासियों के सरदार। उन्होंने क्या किया, आदिवासियों में रिवाज था, उस जमाने में रहा होगा आज से 10,000 साल पहले भगवान राम के युग में, कि लड़की के विवाह के लिए बड़ी मात्रा में भेड़ें,
बकरियां इकट्ठा किया उनके पिता ने। तो उस समय बाल विवाह होता था। तो सबरी ने पूछा कि पिताजी ये सब भेड़ बकरियां क्यों इकट्ठा किया जा रहा है? तो पिता ने कहा कि बेटी तेरी शादी है ना, तो मेहमानों को खिलाएंगे, ये सबको मार के भोज बनेगा और सबको खिलाएंगे। तो सबरी ने कहा कि मेरे एक शादी के लिए इतने निरीह जानवरों को काटा जाएगा, खाया जाएगा, इतने लोगों के हत्या का पाप मुझे लगेगा? तो कहते हैं एक रात सबरी ने रातों रात घर छोड़ दिया, घर से भाग गई। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मैं रहूंगी ही नहीं तो शादी किसकी होगी, शादी होगी ही नहीं तो बकरे क्यों काटे जाएंगे। तो वो घर छोड़ के भाग गई। अबोध लड़की थी, भागकर कहाँ जाती? तो दंडकारण्य में ऋषियों का आश्रम था, वहां चली गई। लेकिन ऋषि तो सब ब्राह्मण थे और ये तो बेचारी आदिवासी लड़की थी, इसको तो स्थान नहीं मिल सकता था। तो ये बहुत दूर में छुप के रहती थी और एक काम करती थी। ऋषि लोग नदी नहाने जाते थे जिस मार्ग से, तो भोर में 3 बजे रात को उठ करके 1 घंटे में रास्ते को साफ कर देती, कांटे तिनके सब हटा देती, रास्ता साफ मिलता। सुबह 5 बजे भोर में जब ऋषि लोग नहाने जाते, मुनि लोग नहाने जाते, तो देखते कि रास्ता क्लीन है, साफ है। आश्चर्य होता, कौन इतनी सुबह सेवा करके जाता है, कौन इतना रास्ता साफ करता है। आप देखे होंगे कि व्यक्ति के जो जीवन में आगे घटने वाला रहता है उसके लक्षण बचपन से प्रकट हो जाते हैं। जो व्यक्ति बचपन से ये सोचे कि मैं दूसरों के रास्ते का कांटा हटाऊं, वो आज नहीं कल भक्त होने वाला है, होने वाली है। यही तो जीवन में भी आगे करेगी, दूसरों के रास्ते से कांटा हटाना, दूसरों को सुविधा देना, परोपकार। हमारे देश में 4 पुरुषार्थ जब कहते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो अर्थ का तो अर्थ हुआ धन दौलत, और धर्म का अर्थ वहां पर हुआ परोपकार, कि जो परोपकारी होगा वही धार्मिक व्यक्ति होगा। इसीलिए गुरुदेव के मुंह से आपने बार बार वो श्लोक सुना होगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वै परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी ने 2 ही वचन अलग अलग कथाओं में, कहानियों में कहा है। वो 2 वचन कौन है? परोपकार से पुण्य होता है, पुण्य से सुख मिलता है, और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है, पाप से दुख मिलता है। इसलिए परोपकार को ही धर्म कहा है। और आज भी 99% भारत की जनता परोपकार को ही धर्म मानती है। दान करना, दया करना, मदद करना, ये परोपकार ही धर्म है। और 99% लोगों को यही समझ में भी आता है, और ठीक भी है, क्योंकि रास्ता भी यहीं से निकलता है। तो सबरी रोज रास्ता साफ करती। ऋषि लोग खोजते कौन है इतनी भला जीव, कौन है जो सुबह सुबह उठ के सब करता है। घाट तक की सफाई कर जाती थी। तो एक दिन वहां जो मतंग ऋषि थे, मुनियों में बड़े ऊंचे दर्जे के थे, उनको सब सम्मान करते थे, उन्होंने एक दिन खोजवाया कि कौन है, जरा रात जाग कर देखा जाए कि कौन है सुबह ये काम करता है। तो देखा एक छोटी सी लड़की, आदिवासी लड़की रास्ता साफ कर रही है। तो मतंग मुनि ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने सारा किस्सा कहानी बताया कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे कर रहे थे, मैं भाग आई हूं और मैं डरती हूं आप लोगों से। तो कहते हैं मतंग मुनि ने उनको कहा कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, तुमने ठीक किया, तुम आओ। और अपने आश्रम के किनारे ही उसके लिए कुटी बनवा दिया और बोला कि तुम मेरी शिष्या हो। उसको शिष्य रूप में ग्रहण कर लिया। यानी आप सोचिए कि मतंग मुनि कितने क्रांतिकारी थे उस जमाने में, जब वैदिक काल में स्त्रियों के लिए धर्म का मार्ग नहीं था। शुरू में वैदिक काल में रहा भी होगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन बाद में पौराणिक काल में उतना ज्यादा नहीं रहा। उस समय एक स्त्री को, और उस जमाने के शब्दावली में शूद्र स्त्री को शिष्य के रूप में लेना कितना क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा होगा मतंग मुनि का। उन्होंने उसको शिष्या बनाया। और जब मुनि तो बूढ़े थे, बहुत वृद्ध हो गए थे, जब उनके शरीर छोड़ने का समय आया तो ये रोने लगी कि आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो कहते हैं मतंग मुनि ने कहा
कि तुम चिंता मत करो, मैं दिव्य नेत्रों से देख पाता हूं कि इस आश्रम में कभी राम आएंगे, इस युग के युग पुरुष आएंगे। तुम थोड़ा धीरज रखना, इंतजार करना, और उनके मुंह से जो सुनोगी वो तुम्हारे लिए मुक्तिदायी होगा। ये ऋषि वचन है, इसको याद रखना। और उसके बाद तुम मेरे लोक में आना, जहां मैं जा रहा हूं वहीं तुमको बुला लूंगा, लेकिन तब तक इंतजार करना, अपने युग पुरुष को जरूर देखना, मिलना। तो सबरी ने अपने गुरु के वचन पर विश्वास किया और इंतजार करती रही। युग बीत गए, कितने वर्ष बीत गए, राम तो आए नहीं। लेकिन रोज उसका एक ही काम था कि वो कहती थी कि जब गुरुदेव ने कहा है तो सत्य ही कहा है, आएंगे ही। ये भरोसा था उसको गुरु वचन पर। तो वो रोज फूल चुनती, अब जंगल में क्या हो सकता है, फल मूल चुनती, मीठे मीठे बेर लाती कि जब राम अचानक आ जाएंगे तो कुछ इंतजाम तो रहना चाहिए ना, ऐसे ही खाली स्वागत थोड़ी होगा खाली हाथ से। तो वो सब इंतजाम करती। बूढ़ी भी हो गई तब भी रोज की उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस बीच उसको कुछ ऐसा घटने लगा जो भक्ति के मार्ग में स्वाभाविक रूप से भक्त को मिलता है। तो बाकी ऋषि लोग कहते कि ये पागल है, कहाँ राम आएंगे इस जंगल में, राजपुत्र राम, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के बेटे, वो किसी राजा के यहाँ जाएंगे कि ये ऋषि मुनि के आश्रम में आएंगे, और वो भी दंडकारण्य जैसे कठिन जगह में, कहाँ आएंगे, ये पगला गई है, ये पागल हो गई है। फिर भी लोग कहते उपेक्षा करते कि ठीक है पागल है, रहे। लेकिन उसकी बात को समझ नहीं पाते थे। वो जो विश्वास करती थी उसका अंदाजा ऋषियों को, मुनियों को नहीं होता था। और खोजते खोजते सचमुच में राम आए। आप कल्पना कर सकते हैं एक मिनट के लिए उस व्यक्ति की, वर्षों जिसने इंतजार किया हो और अचानक उसका वचन सत्य हो जाए, उसने जो चाहा था वो मिल जाए, तो उसकी कैसी दशा होगी। करीब करीब गुरु के पास रहते हुए सभी भक्तों को यही होता है। हम लोग भी सब उसी रास्ते पर हैं, इसलिए जरा इंतजार और प्रतीक्षा और धैर्य इसको बनाए रखना है। हमारे लोग जल्दी थोड़ा सा निराश भी हो जाते हैं। मैंने देखा थोड़ा सा कुछ नहीं घटा तो फोन उठा के, स्वामी जी मुझे नहीं घट रहा है, मेरा तो कुछ नहीं विकास हो रहा है, आजकल मुझे ध्यान नहीं होता। जरा सबरी को याद कर लेना, उसके पास सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं था, फिर भी उसने इंतजार किया। जब राम आए तो उसने पूरी सेवा की, सब कुछ बताया, और फिर कहा कि आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, अब मुझे भक्ति क्या है बताइए। रामायण में आमतौर पर भगवान राम अपने को हमेशा दशरथ के पुत्र श्री राम के बारे में, राम के रूप में परिचय देते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं लोग कहते हैं आप परमात्मा हैं, राम कहते नहीं, मैं दशरथ जी का बेटा हूं, कौशल्या का बेटा हूं, अयोध्या का राजकुमार हूं, इतना ही कहते हैं। कहीं प्रकट रूप में ये नहीं कहते कि हाँ मुझ में परमात्मा अवतरित हुआ है, मैं उसी का रिप्रेजेंट हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अपने मुंह से कह देते हैं अर्जुन को कि मैं ही हूं सब कुछ, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण आ जाओ। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण आ जाओ, मैं ही तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं ही तुम्हें पवित्र कर दूंगा। इतने धाक से राम जी नहीं बोलते, हमेशा परोक्ष बोलते हैं कि परमात्मा करेगा, परमात्मा ऐसा करता है, मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं कहते। लेकिन रामचरितमानस के इस जगह पर जब वो नवधा भक्ति कहते हैं तब वो घोषणा करते हैं कि हाँ मैं ही परमात्मा हूं। इसलिए ये प्रसंग बड़ा लोकप्रिय है। 9 पंक्तियों में उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को दिया और कहा कि इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी में है तो मुक्त है। और 9 में आप अपने को जरा कसौटी में कसना कि कौन सा आपके लिए सरल पड़ेगा। कहते हैं भगवान राम सबरी को कि सुनो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना और गुनना। ये नवधा भक्ति कौन कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं पहली भक्ति है किसी संत के चरण में जाना, सत्संग में जाना, संतों का साथ करना। बहुत से लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता साधु संगत में बैठना, व्याकुल लगता है। मैं पहले सोचता था कि सब लोग को साधु संगत अच्छा लगता होगा,
लेकिन जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में पढ़ने लगा और लोगों को कहता चलो अमुक जगह साधु आए हैं उनसे मिलने चलते हैं, अरे क्या जाओगे साधु उधु से मिलने, पिक्चर चलते हैं। पिक्चर में रस जगता है, साधु संगत में रस नहीं जगता। भक्ति का पहला लक्षण है साधु संग में आनंदित होना, मजा आना, क्योंकि आप जिसकी संगति करते हैं, परम गुरु ओशो कहते हैं धीरे धीरे आप वैसी हो जाते हैं। गांव में आपके कोई नेता आया, आप दौड़े माला लेकर, आज नहीं कल आप राजनेता बनेंगे, राजनीति में जाएंगे। गांव में कोई साधु आया, चले आप सेवा करने, चले उनकी बातें सुनने, आज नहीं कल आप साधु होंगे, ये पक्का है। संगति और रुचि ये बता देती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। कहते हैं भगवान राम, अब देखिए अपनी घोषणा कर रहे हैं, कहते हैं पहली भक्ति है सत्संग करना, किसी संत के चरण पकड़ना, गुरु के चरण पकड़ना, और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंगों में रस लेना। जब वो मेरे कह रहे हैं तो यहाँ केवल इंडिविजुअल नहीं है, वो सभी संतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी अवतारों को, तीर्थंकरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रभु के गुणानुवाद अर्थात मेरे गुणानुवाद में जब तुमको रस जगने लगे, हृदय तुम्हारा गदगद होने लगे, मजा आने लगे, रस विभोर होने लगे, तो समझ लेना कि तुम भक्त बन रहे हो। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। और कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, तीसरी भक्ति के लिए कि जिस संत के चरण तुमने पकड़े हैं उसे सदगुरु के रूप में ग्रहण करना और उसकी सेवा में रत रहना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। कैसे सेवा करना? अमान होकर करना, निरभिमान होकर करना, अहंकार शून्य होकर गुरु सेवा करना। एक संस्मरण बताते थे हमारे गुरुदेव कि एक हमारे युग के बड़े बुद्ध पुरुष हुए आचार्य श्री राम शर्मा जी, गायत्री परिवार के शीर्षस्थ बुद्ध पुरुष। तो उनके 2 शिष्यों ने जो बड़ा काम करते थे, गुरु सेवा करते थे, एक दिन जाकर कहा कि गुरुदेव काम तो हम ही लोग करते हैं, आप तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं और लोग आपके चरण छूते हैं, ये बात ठीक नहीं है। लोगों को तो हमारे चरण छूने चाहिए, हम सारा काम गायत्री परिवार का तो हम ही लोग करते हैं, जगह जगह यात्रा करते हैं, आपका आयोजन करवाते हैं, और आप तो एक कमरे में बैठे रहते हैं। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी हंसे और उन्होंने कहा तो ऐसा करो, तुम मुझको छोड़ दो और जरा देख लो कि तुम क्या करते हो। और कहते हैं वो दोनों ने छोड़ दिया और आज उनका नाम लेवा कोई भी नहीं है। गुरु की सेवा के समय घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, मेरे करने से गुरु बचा हुआ है, मेरे करने से गुरु की कीर्ति बढ़ रही है। अवसर दिया है तुमको, चांस दिया है, मौका दिया है, तुम इसके लिए धन्यवाद दो। तुम ना होगे तो कोई और करेगा। गुरुदेव हमारी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं गुरु जो होता है ना वो मूर्तिकार है, वो नया मूर्ति गढ़ देगा, तुम ज्यादा अहंकार मत लो, तुम नहीं रहोगे तो कोई और रहेगा। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। मान सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए, मान सम्मान की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए शिष्य को, वो केवल गुरु की सेवा में आनंद ले। ये तीसरी भक्ति है। क्या होगा? अहंकार छूटेगा, हृदय विकसित होगा, यही तो भक्ति का उद्देश्य है। और आपने सेवा भी किया और एहसान भी जताया, मान सम्मान भी मांगा, तो आपने चीज ही खराब कर दिया, अहंकार को तो छोड़ा नहीं। और ज्यों का त्यों पुराना सांप पिटारी में मौजूद है और ऊपर से ढोंग किया। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करिय कपट तजिगान। कहते हैं कपट छोड़कर मेरे गुणों को गाए, प्रभु का गुणानुवाद गाए, ये चौथी भक्ति है। क्यों सशर्त जोड़ा? क्योंकि कथा कहते समय कपट हो सकता है। कपट का मतलब छल, जो नहीं जाना है वह भी कहना, और अपने लाभ और लोभ के लिए भक्तों का शोषण करना, तो कपट हो गया। इसलिए कहते हैं कपट तजिगान, कपट को छोड़कर प्रभु का गुणानुवाद गाना। और एक मजेदार जो 5वीं भक्ति है, ये बड़े मजेदार है, क्योंकि कहा तो भगवान राम ने, लेकिन इसका प्रमाण दिया
भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में। कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है? वेदों में कहा गया है उस ओंकार को, महामंत्र को सुनना। ये पांचवी भक्ति है जो ओशोधारा में आप सबको गुरुदेव देते हैं। मंत्र जाप, मंत्र कौन है? महामंत्र कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि काशी मुकुट हेतु उपदेशु महामंत्र जोई जपत महेशु। शंकर जी नित्य महामंत्र को जपते हैं और उसी महामंत्र से काशी में सबको मुक्ति का दान देते हैं, मुक्त करते हैं। क्योंकि जो ओंकार को जान जाता है वो मुक्त होता है, ओंकार के जो प्रेम में पिड़ जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उस पर दृढ़ विश्वास करके, भरोसा करके उस मंत्र की साधना करना। जाप करना का मतलब है उसको श्रवण करना, सुनना। ये वेदों में कहा गया है। और कहते हैं छठी भक्ति कौन सी है? छठ दम शील विरति बहु कर्मा नित निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का दमन। दमन का मतलब दबाना नहीं होता, दमन का मतलब है संयम, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती आप इंद्रियों को दबाएं, इंद्रियों की दिशा को मोड़ना। इंद्रियां बाहर दौड़ती हैं, उनको स्वयं की तरफ वापस लौटाना। ये इंद्रिय, पुराने जमाने में इंद्रिय दमन का यही अर्थ था, इंद्रियों की दिशा बदल देना। छठ दम शील, और कहते हैं शीलवान होना, विनम्र होना एक भक्ति है। हर जगह अकड़ के बात करना या अकड़ में ही बोलना ये भक्ति नहीं है। विनम्रता, शीलवान होना। छठ दम शील विरति बहुकर्म, और बहुत सारे उलझाव वाले काम नहीं लेना। हम लोग ना संसार में बहुत सारे काम एक साथ ले लेते हैं, उलझ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं यह संसार काट की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कांटे की बाड़ी है, बहुत सारा काम ले लेंगे तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं बचेगी भीतर लौटने के लिए। सारी ऊर्जा बाहर की चीजों में खर्च हो जाएगी कि साले के जीजा के बेटे की शादी में जाना है, तो अब ध्यान के लिए समय कहाँ मिलेगा? हो गया काम, इसी में निपटारा हो गया। इतना रिश्ता निभाएंगे, इतना लंबा चौड़ा, तो बात तो गई। तो इसलिए बहुत सारे कार्यों से विवेक पूर्वक अपने को बचाना है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं जाल समेटा, जाल को समेटना चाहिए, बहुत सारे जाल में नहीं उलझना चाहिए। लोग उलझते चले जाते हैं। तो कहते हैं छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। निरंतर सज्जनोचित जीवन जीना, ये भक्ति है, छठवीं भक्ति है। विनम्र होना, शीलवान होना, इंद्रियों की दिशा बदलना और एक सज्जन व्यक्ति के जैसा जीवन जीना, ये भक्ति छठवीं भक्ति है नवधा भक्ति में। और कहते हैं सातों सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। सातवीं भक्ति क्या है? सारे संसार में मुझको देखना। सातों सम मोहिमय जग देखा, मुझ में ही सारे संसार को देखना और सारे संसार में मुझको देखना। ये बात रामचरितमानस में तो समझ में नहीं आई थी जब मैं पढ़ता था तब, लेकिन जब मैंने गीता को पढ़ा तो गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं। इसमें 7वीं भक्ति है और गीता में 7वां अध्याय है और उसमें 7वां श्लोक ही है। कहते हैं मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी इस संसार में नहीं है। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति, कुछ भी मेरे अलावा नहीं है। जिसको तुम अलग वस्तु की तरह देखते हो, व्यक्ति की तरह देखते हो, वो अलग नहीं है। सब में मैं ही हूं। कैसे मैं हूं? सबके भीतर मैं गुथा हूं। कैसे? मयि सर्वमिदं प्रोतम, सबके भीतर मैं ही हूं। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे सूत में सब मणि गुथे रहते हैं, ऐसे ही सारा संसार मुझ में गुथा हुआ है। मैं ही सांस लेता हूं तुम में
और फिर कृष्ण इसको इसी जगह नहीं रुकते, इतना कहकर अर्जुन को समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण देते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूं, आकाश में मैं शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। ये सब जगह जो तुम देख रहे हो, चंद्रमा में प्रकाश वो मैं ही हूं, सूर्य में जो प्रकाश देखते हो मैं ही हूं, जल में जो रस है जो तुम्हें तृप्त करता है वो मैं ही हूं, वेदों में मैं ओंकार हूं, जहां वेद जिसकी चर्चा करते हैं परम तत्व की, वह ओंकार मैं ही हूं, और आकाश में शब्द हूं, नाद हूं, और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। कहते हैं पुरुष में जो पुरुष पौरुषत्व का गुण है, स्त्री में जो स्त्रैण का गुण है, वो मैं ही हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं। अग्नि में जो तेज जलाता है वह मैं ही हूं, और संपूर्ण भूतों में, चराचर में, जीव जंतुओं में उनका जीवन मैं हूं। यही तो ओशो कहते रहे, जीवन ही है प्रभु, उनकी किताब का नाम ही है। यही कृष्ण कह रहे हैं, यही भगवान राम कह रहे हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। और कहते हैं सर्व जगत में मुझको देखे और संतों में मुझको प्रगट समझे। इसलिए कबीर जैसे संतों ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद बताए। गुरु ही परमात्मा है। और संस्कृत में तो श्लोक आप सब गाते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु ही पर ब्रह्म है, परमात्मा है, कहाँ खोज रहे हो अलग। कल मैं मेहर बाबा का एक श्लोक सेंटेंस पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले सब लोग परेशान हैं उस भगवान को खोजने में जिसको उन्होंने कभी खोया ही नहीं। सब लोग परेशान हैं उस परमात्मा को खोजने में, उस भगवान को खोजने में जिसको कभी किसी ने खोया ही नहीं। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। संतों में परमात्मा प्रगट है, दिखाई पड़ता है। इसलिए गुरु में जिस दिन परमात्मा दिखता है उसी दिन आप अपने को मुक्त समझना, उसके पहले नहीं। जब तक गुरु में परमात्मा न दिखे अभी साधना चलनी चाहिए। और कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखी अपर दोषा। आठवीं भक्ति क्या है? जितना जीवन में सहज मिल रहा है उसमें संतुष्ट होना, हाहाकार नहीं करना। कबीर साहब कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहे कबीरा रक्त सम, जामे खैचा तानी। सहज मिलता है वो दूध जैसा पौष्टिक है, मांग के मिलता है वो पानी जैसा है, और खींच तान के लड़ाई झगड़ा हाहाकार करके मिलता है वो खून जैसा है। उसको मत ही लो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कह रहे हैं कि आठों जथा लाभ संतोषा, जितना मिलता है उसमें संतुष्ट होना, पुरुषार्थ करना, और जो मिल जाए उसमें तृप्त होना। ये आठवीं भक्ति है। और कहते हैं आठों जथा लाभ संतोषा, और एक शर्त जोड़ते हैं, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना है। यही हमारे गुरुदेव बार बार भगवान बुद्ध का वचन दोहराकर कहते हैं, न परेशम विलोमानी न परेशम कथा कतम। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे में क्या दोष है, इसकी चर्चा नहीं करनी है। अतनो व अवेखयो, इतना ही देखो, कतानी अकतानी चा, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना है, इसी को देखो। यही भगवान बुद्ध कह रहे हैं, यही गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई में भगवान राम कह रहे हैं कि सपने हूं नहीं देखिए परदोषा। सपने में भी, यथार्थ तो दूर की बात है, सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखना चाहिए। हम कौन है, हमको किसने जज बनाया कि हम दूसरे का जज करें, न्याय करें। सपने हूं नहीं देखिए परदोषा। और आखिरी भक्ति, नौवीं भक्ति कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना। सरल होना है। धर्म का मार्ग क्या है? सरल होना है। अब सरल होना तो सबसे सरल बात होनी चाहिए, लोगों ने इसको भी साधना बना डाला है। नवम सरल सब सन छल हीना, सबसे छल रहित व्यवहार करो। भगवान राम ने एक जगह रामायण में कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
छल छिद्र वाला, कपट व्यवहार वाला व्यक्ति मेरे किनारे नहीं आ सकता। वही गोस्वामी जी कह रहे हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। मेरे भरोसे जो जीता है, जब उसने पैदा किया वो संभालेगा ना। आप ढाई चावल की खिचड़ी अलग क्यों पकाते हो? एक कवि ने लिखा है, जब दांत न थे तब दूध दियो। पैदा हुए उस समय याद करिए, दांत एक भी नहीं था, और तब उसके पहले व्यवस्था कर दिया था खाने को। मान लो उस दिन कहता कि नहीं, सैंडविच खाना पड़ेगा, मारे जाते, क्योंकि चबाने के दांत भी तो नहीं थे। क्या खाते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन बच्चा आने के पहले दूध का इंतजाम किया। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दे तो का अन्न न दे है। अब उसने दांत दिया तो क्या खाने को नहीं देगा? जरा भरोसा रखो। मम भरोस हिया हरसन दीना। हृदय में न तो हर्ष में उत्तेजना आए, न दुख में दीन होने की जरूरत है। समभाव, ये तो परम अवस्था है। योग समत्व उच्यते, समभाव में स्थिर होना ही तो योग है। ये नवधा भक्ति रामचरितमानस की है, और पुरानी नवधा भक्ति दोनों को मैंने आपको बताया। समय तो बोलूंगा तो मुझको बहुत मजा आता है। भक्ति पर, ज्ञान पर चर्चा करने में इससे ज्यादा आनंददायक क्या हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना भक्ति को सुनने के बाद थोड़ा भक्ति करना चाहिए। तो जरा 10 मिनट हम लोग कीर्तन करें। भक्ति का एक प्रकार है जो सुखदेव, महामुनि सुखदेव जी का प्रिय भक्ति है, कीर्तन। तो जरा खड़े होकर नाचें, थोड़ा पागल बने, थोड़ा बुद्धि से हटें। भक्ति का मार्ग दीवानों के लिए है, इसलिए जरा इसमें मजा लीजिए। फिर 5 मिनट ध्यान करेंगे और फिर सत्र को पूरा करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा ऋषभ जी से कि जरा एक कीर्तन, एक नृत्य के लिए गीत चलाएंगे। अच्छा, ऋषभ जी नहीं है, प्रार्थना माँ है। वाह वाह, वेरी गुड। राम का नाम नहीं जाना तो, राम का नाम नहीं जाना तो भजने का मजा क्या है। राम का नाम नहीं जाना तो भजने का मजा क्या है। गुरु का हाथ नहीं थामा तो, गुरु का हाथ नहीं थामा तो चलने का मजा क्या है। राम का नाम नहीं जाना तो भजने का मजा क्या है। मका भी है, दुका भी है, ओहदा है पर क्या मतलब। मका भी है, दुका भी है, ओहदा है पर क्या मतलब। मका भी है, दुका भी है, ओहदा है पर क्या मतलब। मका भी है, दुका भी है, ओहदा है पर क्या मतलब। कमाया धन, कमाया पद, कमाया यश पर क्या मतलब। कमाया धन, कमाया पद, कमाया यश पर क्या मतलब। कमाया धन, कमाया पद, कमाया यश पर क्या मतलब। कमाया यश पर क्या मतलब। न कमाई नाम की पूंजी तो, न कमाई नाम की पूंजी तो रहने का मजा क्या है। मजा क्या है। राम का नाम नहीं जाना तो, राम का नाम नहीं जाना तो भजने का मजा क्या है। मजा क्या है। गुरु का हाथ नहीं थामा तो, गुरु का हाथ नहीं थामा तो चलने। अब जरा शांत बैठ जाए। कीर्तन के बाद आंख बंद कर लें।
उस ऊर्जा को महसूस करें जो अभी कीर्तन में जगी है। वह कोई और नहीं, प्रभु की ऊर्जा है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान राम ने कहा, सब भूतों में मैं ही व्याप्त हूं। वही ऊर्जा के रूप में आप में भी व्याप्त है, चैतन्य के रूप में, आत्मा के रूप में वही व्याप्त है। उसके स्मरण से भरें। शरीर उसकी लहर है, मन भी उसकी एक लहर है। इन सब लहरों के पार वह सागर की तरह सर्वत्र मौजूद है। एक क्षण के लिए बुद्धि और विचार को किनारे करें। भीतर के विराट आकाश को देखें। बिना आंखों पर बल डाले, बिना माथे पर बल डाले। केवल होना मात्र। सातों सम मोहिमय जग देखा, सर्वत्र वही है, भीतर भी बाहर भी। नवम सरल सब सन छल हीना, सरल हो जाए। मम भरोस ही हर सन दीना, उसके भरोसे, उसके होने का एहसास। कुछ पाना नहीं है, कुछ कहीं जाना नहीं है, अपने होने का स्मरण। और जब मैं कहता हूं अपने होना, तो उसी का होना है। लहर अलग तो नहीं है सागर से। कुछ देर इस भीतर के आकाश के साथ आकाश होकर ही रहे। स्वयं को अलग नहीं, विराट आकाश की तरह देखें। जैसे मणिमाला में सूत्र में सब मणि गुथे हैं, ऐसे ही विराट अस्तित्व में सब जीव जंतु उस प्रभु में गुथे हैं। उस सूत्र को याद करें, स्मरण करें। वहीं से हम आते हैं, वहीं हम जाते हैं। इस भांति देखें कि मछली पिघल गई, सागर के साथ एक हो गई। कबीर साहब कहते हैं, मी पिघल भई पानी। मछली पिघल कर पानी ही हो गई है, अब अलग नहीं है।
आइए चेतना की इस परम शांत दशा में प्रभु से जुड़े हुए उनका गुणानुवाद गाते हैं, सुनते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल। गुरु नानक देव जी के इस शब्द से जरा आनंद लेते हैं। जोड़ लें। प्यारे समर्थ गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद अहोभाव से भरें। परम गुरु प्यारे ओशो का स्मरण और अहोभाव, अपने माता पिता सभी संतों सदगुरुओं के प्रति अहोभाव, और अंत में प्रभु के प्रति धन्यवाद कि इतना सुंदर सत्संग का अवसर हमें मिला, प्रभु को याद करने का क्षण मिला। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे अवसर बार बार लाना। हम तो भूल जाते हैं, लेकिन तुम मत भूलना। ऐसा निवेदन प्रभु के चरणों में, हम जहाँ झुकते हैं उसके चरण हैं। धन्यवाद करें, प्रणाम करें, और दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपने चेहरे, अपनी आंखों को हील करें, सुंदर बनाएं, और अपनी सुंदर आंखों से सुंदर सृष्टि को देखें। तो इसके साथ ही ध्यान और सत्संग कार्यक्रम की पूर्णाहुति का अवसर है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक आचार्य कुंज बिहारी जी, आचार्य प्रार्थना माँ, आचार्य आशुतोष जी, आचार्य शशि माँ, सबको धन्यवाद करता हूँ, पूरे पंजाब संघ को, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और मैं निवेदन करूंगा आचार्य कुंज बिहारी जी से इसको समापन की ओर ले चलें। धन्यवाद। जी आचार्य कुंज बिहारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री दर्शन जी। क्या प्रशंसा करें, जितनी भी प्रशंसा किया जाए उतना कम ही है। इतने अच्छे ढंग से आपने नौ भक्ति के आपने सूत्र और इतने सरल सहज ढंग से बताया कि आपको सुन करके हम लोग धन्य हो गए। हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और आप सभी मित्रों को भी हम प्रणाम कर रहे हैं कि आज लगभग 100 हमारा पूरा हो गया कैपेसिटी। तो 50 मैसेज हमारे पास आ चुका, हम ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी समय हम ये अभी डिसीजन भी ले लिए कि आज ही हम ओशो धारा मैत्री संघ पंजाब का यूट्यूब चैनल बना करके और उस पे अपलोड करेंगे, जिससे कि आप सभी इसको देख सकते हैं। तो आचार्य दर्शन जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम कर रहे हैं कि आपने समय निकाल करके और इतने बढ़िया ढंग से हम सबों को नवधा भक्ति के सूत्र बताए। और ओशो धारा मैत्री संघ पंजाब के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर आचार्य आशुतोष जी, आपके कर्नल अनुतोष जी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। उन लोगों के सौजन्य से ही उनके ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे टेक्निकल सपोर्ट आचार्य माँ प्रार्थना जी हैं, साथ में हमारे ऋषभ जी भी बैठे हुए हैं ताकि और स्वामी केतन जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए एक बार सुंदर गीत से पहले एक बार और हम आपको याद दिला दें कि जो माँ शशि माँ को भी कुछ कहने के लिए कहिएगा। शशि माँ ने संचालन शुरू किया था, माँ शशि खुल्लर जी ने। माँ शशि जी आप आए और 2 शब्द जरूर कहें। प्रणाम आचार्य जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि आचार्य दर्शन जी ने जिस तरह से हमें ये प्रोग्राम बताया नवदा भक्ति के बारे में, निहाल हो गए हम सुन के। इनके प्रोग्राम की हमेशा हमें आस लगी रहती है, कभी नहीं छोड़ते हम लोग इनके प्रोग्राम को। और सदगुरु का संदेश ये देते हैं, उनका हमें स्मरण भी आता है, हम उनके ध्यान में डूबते हैं, भक्ति में डूबते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आचार्य श्री आशुतोष जी का, कुंज बिहारी जी का और आचार्य श्री दर्शन जी का।
जिन्होंने अपना समय निकाला और हमारे साथ रूबरू है, हमें इतने अच्छी बातें बताई। और मैं चाहूंगी कि आचार्य श्री दर्शन जी आप हमारे सत्संग में, ओशोधारा की सत्संग में प्लीज आते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो इतनी आज संख्या भी इतनी ज्यादा हो गई है कि 100 पार हो गया और लोग बहुत उत्सुक हैं आपको सुनने में। तो प्लीज आप जल्दी से ये प्रोग्राम जल्दी करवाते रहिएगा। ये मैं कुछ बिहारी जी से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप उनसे निवेदन करते रहें और इनका प्रोग्राम करवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 माँ, बहुत सुंदर माँ। वाकई में आचार्य जी इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ और तुरंत 15 मिनट नहीं लगा था, हमारा कैपेसिटी खत्म हो गया जूम का। इसके बाद हमारे पे बार मैसेज लोग आ रहा है कि हम ज्वाइन, अब बीच में कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अभी कोई सुविधा भी नहीं। तो उसी समय ये डिसीजन लिया गया कि आज ही ये कार्यक्रम हम करेंगे और या हम आप पे इसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आपके चैनल पे पड़ जाएगा ताकि सभी मित्र सुनेंगे। और फिर एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया माधोपुर आश्रम में हमारे समर्थ गुरु आ रहे हैं, तो आप 27 से जरूर वहां पहुंचिए। जो नए हैं वो भी पहुंचे, जो पुराने हैं वो भी पहुंचे, जिनको कार्यक्रम करना है वो भी पहुंचे, जिनको कार्यक्रम नहीं करना है वो भी, सभी मित्र जरूर 2 दिन के लिए माधोपुर आश्रम में पहुंचे। और हमारा जो संसद होने वाला है उसमें भी मिशन 500 है, तो पंजाब से हमको पूरा उम्मीद है कि संख्या जाएगी। और आपसे फिर हम एक बार निवेदन भी कर रहे हैं कि उसमें भी सभी आचार्य, सभी कोऑर्डिनेटर जरूर जाएं। और ओडी 365 जो कि एकदम लगातार 1 महीना 1 दिन हो गया और ये कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें कि हमारे आचार्य दर्शन जी, आचार्य अमरीश जी और काफी मित्रों के सहयोग से ये बहुत ही सुंदर चल रहा है। तो जो मित्र अपना बुकिंग करा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कराए हैं वो कम से कम 3000 का अपना करा ले 3 मंथ का। अगर ये भी संभव नहीं है तो 300 रुपया आप कराइए और 1 हफ्ते कीजिए। और ये कार्य आप सभी को करना है, आपसे विनम्र निवेदन है। और नहीं तो हम तो आपके घर आने ही वाले हैं, सभी के एक घर आएंगे और कुंडी ऐसे दरवाजा ठकठकाएंगे और 300 रुपया दे के जाएंगे। जाएंगे। अंत में आचार्य दर्शन जी 2 शब्द कहें, फिर उत्सव मनाया जाए। जी बहुत धन्यवाद और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आयोजन पंजाब का जरूर है लेकिन पूरे विश्व से लोग जुड़े हैं, विदेशों से भी लोग जुड़े हैं। मैंने देखा भारत के सभी प्रांतों से, उत्तर प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से और महाराष्ट्र से, सब तरफ से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सब तरफ से लोग जुड़े हुए हैं, सभी प्रदेश से। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो भी आपने सुना, जो भी आपको अच्छा लगा वो सब गुरुदेव का प्रसाद है। नहीं तो पहले आदमी तो हम पहले भी वैसे थे, लेकिन आपको अब अच्छा लगता है, वो है गुरु जी का पारस स्पर्श जो उन्होंने छू दिया। तो किसी काम के थे नहीं, कौड़ी सी थी देह और सदगुरु ने कृपा किन्ही, तो भई अमोलक गेह। उनकी कृपा से यह सब संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए गुरु जी। उत्सव लगाया जाए। हाँ उत्सव लगा दीजिए प्रार्थना में। जी। चलो।